हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या होते हैं वाइट होल्स और क्या उनके कोई पुख्ता सबूत मिले हैं। वैसे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आए तो दोस्तों, अगर आपको वाइट होल्स को समझना है तो आपको जानना होगा कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लैक होल्स वाइट होल्स के एकदम अपोजिट होते हैं। यानी ब्लैक होल्स चीज़ों को खींचते हैं और वाइट होल्स चीज़ों को बाहर निकालते हैं। लेकिन कैसे? तो चलिए शुरू करें। नंबर वन फर्स्ट थ्योरी ये कहती है कि वाइट होल्स ब्लैक होल्स के अपोजिट होते हैं। यानी कि ब्लैक होल्स चीज़ों को खींचते हैं और वाइट होल्स उन्हीं से निकाल देते हैं और वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी ग्रेविटी के द्वारा जो खींचे हुए मैटर्स ब्लैक होल अपने ओर खींचता है, वही चीज़ को वाइट होल एक्सक्रीट कर देते हैं। यानी ब्लैक होल्स और वाइट होल के बीच में एक शॉर्टकट टाइप का वे होता है जो कि एक दूसरे को आसानी से काम करने में मदद करता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक पाइप ली और उसके एक सिरे से पानी डालना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि दूसरे सिरे से पानी निकलेगा। ये एक साधारण सा उदाहरण था वाइट होल और ब्लैक होल के बीच के रिलेशन को समझने का। पर मेरे दोस्तों, ये भूलिए मत कि इसके कोई प्रूफ नहीं मिले हैं, यानी इसके कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी के अंजाम है। थ्योरी या फिर रिसर्च कहिए। बहुत सारी रिसर्च, थ्योरी, इक्वेशंस और इन सब को मिला के कई सारे साइंटिस्ट ने इस तरह की थ्योरी निकाली जिसके लिए उनके पास भी सबूत नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि हो सकता है ये हो, पर हम लोग ये पक्के मन से नहीं कह सकते क्योंकि इन्हें तो कभी देखा ही नहीं गया है। नंबर 2, दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वाइट होल्स बहुत छोटे होते हैं और इनको देखना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वाइट होल्स नहीं हो सकते कुछ लोगों के हिसाब से, और वो लोग कौन हैं बताती हूँ। वो लोग होते हैं फिजिसिस्ट। वो फिजिसिस्ट जो कि फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। उनका कहना है कि वर्महोल्स इसलिए प्रेजेंट नहीं हो सकते क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को ब्रेक करते हैं। वर्महोल्स, मैं बार बार वर्महोल्स कह दे रही हूँ, वो वाइट होल्स हैं। तो वाइट होल्स इसलिए प्रेजेंट नहीं हो सकते क्योंकि वो फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को ब्रेक करते हैं। आगे बढ़। अब आप मुझसे पूछेंगे, अरे भाई ये तो बताओ कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या होता है। ये है कि एंट्रोपी सिर्फ बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। अब आप बोलेंगे भैया ये क्या है? बताती हूँ, थोड़ी देर रुकिए। इसको एक साधारण से एग्जांपल से समझते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास एक ग्लास है, आपने उसे गिराया तो वो टूटेगा, तो इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है, वो कभी भी वापस जुड़ेगा नहीं। इसका मतलब एंट्रोपी गिर रही है। मतलब अगर वो जुड़ेगा तो एंट्रोपी गिरेगी और अगर टूटेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। आसान भाषा में कहें तो हर चीज़ अपने अंत की ओर जाती है, कभी भी अपने निर्माण की ओर नहीं। साइंटिस्ट का मानना, मतलब उन लोगों का मानना है कि वर्महोल्स प्रेजेंट होंगे भी तो बहुत कम वाइट होल्स होंगे भी तो बहुत कम समय के लिए। ब्लैक होल्स हैं क्योंकि वो उस रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन इनका होना असंभव ही है। नंबर 3, ये एक और थ्योरी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनको तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने कहा था कि जो भी मैटर कभी भी ख़त्म नहीं होता और ना तो वो बनता है, बस वो अपने फॉर्म चेंज करता है। यानी मैटर कभी भी ख़त्म नहीं होता। इन्होंने ये भी कहा था कि ब्लैक होल्स भी कभी ना कभी ख़त्म होते हैं। तो ब्लैक होल्स अगर ख़त्म होते हैं तो उन मैटर का क्या जो कि उनके अंदर उन्होंने खींचे थे। तो एक और थ्योरी है। ये थ्योरी मुझे सबसे ज़्यादा रिलायबल लगी क्योंकि ये थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है कि हम लोग कैसे ढंग से हो सकता है कि ब्लैक होल्स ऐसे, वाइट होल्स ऐसे ही फॉर्म हुए हों। तो वो थ्योरी ये कहती है कि वाइट होल्स तब बनते हैं जब ब्लैक होल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं।
मतलब जब ब्लैक होल्स ख़त्म हो जाते हैं ना, तब वाइट होल्स बनते हैं और सारी चीज़ों को एक्सक्रीट कर देते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ब्लैक होल्स मैटर कभी ख़त्म नहीं होता, बस वो अपने फॉर्म चेंज करता है। तो वाइट होल की ये थ्योरी सबसे बेस्ट। इंसिडेंट ऑफ वाइट होल। 2006 तक सबका ये मानना था कि वाइट होल सिर्फ थ्योरेटिकली प्रेजेंट है, और अभी भी यही मानते हैं। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, जी हाँ, आपने सही सुना, नासा के साइंटिस्ट को एक ऐसा एक्सप्लोजन यानी कि ब्लास्ट दिखा जो कि काफ़ी अजीब था। उन्हें लगा कि ये वाइट होल हो सकता है। मैं आपको उसकी फ़ोटो शेयर करती हूँ, आप खुद ही देख लीजिए कि वो कैसा था। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये एक नॉर्मल एक्सप्लोजन की तरह लग रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट थी जो कि वाइट होल से मैच करता है। और मैं आपको बता दूँ, ये इसलिए डिफरेंट था, मामूली एक्सप्लोजन सिर्फ 2 से 3 सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं। 2 से 3 मतलब कम सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये एक्सप्लोजन 102 सेकंड तक चला था। तभी साइंटिस्ट को शक हुआ कि हो सकता है ये वाइट होल है। तो अगर हम लोग वाइट होल को देख चुके हैं तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि हम लोगों के पास कई सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग एक्सप्लोर कर सकें। नंबर 4, ये एक लास्ट थ्योरी है। ये थ्योरी ये कहती है कि वाइट होल एक धमाका था, यानी कि बिग बैंग था, जिससे सारे कण निकले और बाकी ब्रह्मांड का फॉर्म हुए। तो गाइज, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब जो भी कर सकते हैं मुझे बताने के लिए और उत्साहित करने के लिए, तो प्लीज़ करिएगा। और कमेंट्स में भी लिखिएगा कि आपको और कौन कौन सी चीज़ों की थ्योरी को जानना है, तो मैं आपको पढ़ के वो सब बता